संत कबीरदास की अमृतवाणी। क्रोध के बारे में आज हम बात करेंगे। क्रोध विषय है क्रोध। कोटि करम लागे रहे, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। क्रोध के साथ और कई अच्छे बुरे कार्य जुड़े रहते हैं, क्योंकि जब मन में घमंड आ जाता है तो सब किया कराया धर्म व्यर्थ हो जाता है। बोला कि क्रोध के साथ और कई अच्छे बुरे कार्य जुड़े रहते हैं, एक क्रोध नहीं। क्रोध से ना जितने भी अच्छे काम भी हमने किए होते हैं वो सारे भंग हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, बहुत कम क्रोध तो सबके अंदर होता है, लेकिन कंट्रोल करने का दम होना चाहिए। क्योंकि जब मन में घमंड आ जाता है तो सब क्या करा है, धर्म व्यर्थ हो जाता है। जो भी आपने धर्म किया है, कई मंदिरों में जाके, तीर्थों में जाके, जब आप किसी पे क्रोध करते, अहंकार करते अपने पे, जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है, ऐसा घमंड आ जाता है, तो बोला कि सभी धर्म कार्य व्यर्थ हो जाता है। दूसरा दुआ है, दसों दिशा से क्रोध की उठी अपर बल आग, शीतल संगत साधु की तहाँ उबरिए भाग। शीतल संगत साधु की तहाँ उबरिए भाग। इसका अर्थ है, इस संसार में सर्वत्र दसों दिशाओं क्रोध की भयंकर आग में लगी हुई हैं। कहीं भी शीतलता नहीं है, केवल सतगुरु की संगति में ही शीतलता है, ठंडक है। शीतलता का अर्थ है ठंडक है, शांति है। अतः उन्हीं की शरण में जाओ, वहीं तुम्हारा उद्धार होगा। बोला गुरु की शरण में जाओ, जो ज्ञान देते हैं उनकी शरण में जाओ, आपका उद्धार होगा। इसका अर्थ यहाँ पर तक है। तीसरा दुआ है, यह जग कोठी काठ की, चहु दिसी लागी आग, भीतर रहे सो जली, मुए साधु बुरे भाग। इसका अर्थ है, यहाँ पूरा विश्व लकड़ी की कोठी के समान है, जिसके चारों तरफ क्रोध रूपी आग लगी हुई है। जो भी इसके अंदर रहेगा वह जल जाएगा, तथा सत जन इससे भागकर अपनी भक्ति में लीन हैं और बचे हुए हैं। बोला जो क्रोध अग्नि घर घर बड़ी, जले सकल संसार, दीन लीन निज भक्ति जो, तिनके निकट उबार। इसका अर्थ है, यह क्रोध रूपी अग्नि में पूरा संसार जल रहा है, कोई नर इससे बचा नहीं है। बोला कि कोई नर इससे बचा नहीं है, परंतु जो दीन ध्यानी भक्त पुरुष अपनी भक्ति में मग्न है, वह इससे बहुत दूर है। अतः उनके पास जाने से क्रोध से बचा जा सकता है। इसका अर्थ यहाँ पे तक है। और दुआ है आगे, पांचवा दोहा, जगत माही धोखा घना, अहंग क्रोध अरुकाल, पोर ही पहुंचा मारिए, ऐसा जम का जाल। अर्थ है, संसार में अहंकार, क्रोध तथा काल के कारण बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। इसलिए जैसे ही ये सब मन में उत्पन्न होने लगे, परंतु उसे मार डालना चाहिए। कबीरदास जी बोल रहे हैं, संसार में अहंकार, क्रोध तथा काल के कारण बहुत लोग धोखा खा जाते हैं। इसलिए जैसे ही ये सब मन में उत्पन्न होने लगे, तुरंत उसे मार डालना चाहिए। किसको मार डालना चाहिए? अहंकार और क्रोध को। इसका अर्थ यहाँ पे तक है। और है दोहा आगे को, गार अंगार क्रोध जल, छल झल, गार अंगार क्रोध झल, निंदा धुआं होय, इन तीनों को परिहरे, साधु कहावे सोय।
अर्थ है गाली अंगारे के समान है, क्रोध उस अंगारे से निकली आंच होती है और निंदा उस आग में से निकलते धुएं के समान है। जो व्यक्ति इन तीनों से दूर रहता है वही संत कहा जाता है। क्रोध का विषय यहीं पे तक है। अब विषय आता है उपदेश का। उपदेश गुरु ज्ञान का महत्व। गुरु के ज्ञान का क्या महत्व है? विषय है गुरु ज्ञान का क्या महत्व है। दुआ है या दुनिया में आई के छाड़ी दे तू ऐट, लेना होई सो ले उठी जात है पेंट। इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं कि तू इस दुनिया में आया है तो अपने घमंड को त्याग दे। यह समय का जीवन बहुत ही दुर्लभ है। यह मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अतः तुझे जो भी उत्तम गुण श्रेष्ठ संस्कार लेना है, तू इस संसार रूपी बाजार से ग्रहण कर ले, नहीं तो यह बाजार उठ जाएगा। कबीरदास जी बोल रहे हैं कि इस दुनिया में आया है तो अपने घमंड को त्याग दे। यह मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है बोला। अतः तुझे तेरा जो भी घमंड है उसे त्याग दे और अच्छे गुण संस्कार ले। तू इस संसार रूपी बाजार में ग्रहण कर ले, नहीं तो यह बाजार उड़ जाएगा। यानी कि ये जीवन समाप्त तो हो जाएगा, फिर कहाँ से ये सारे कर्म अच्छे अच्छे हम कर पाएंगे। यहाँ पर तक इसका अर्थ है दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस से लोह भस्म हो जाए। अर्थ है इसका किसी कमजोर दुखी को कभी नहीं सताना चाहिए, उसकी आह बहुत ही भारी पड़ती है। जिस प्रकार हवा करने वाली धौंकनी लोहे को भी भस्म कर देती है, उसी प्रकार उसकी हाय भी तुझे भस्म कर देगी। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी दुखी असहाय की हाई नहीं लेनी चाहिए, उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए, उसकी कुछ भी वस्तु चोरी नहीं करनी चाहिए जो उसे बहुत ही मुश्किल से मिली है, नहीं तो उसकी हाय से इंसान भस्म हो जाता है। इसका अर्थ यहाँ पे तक है।